हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट हकुना मटाटा। मैं आपको आज एक लड़का और एक एलियन की कहानी बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक 7 साल का लड़का जिसका नाम कप्पू था। वो अपने माँ पापा के साथ एक झोपड़ी में रहता था। कप्पू बहुत तेज और बुद्धिमान था। उसको पढ़ाइयों का बहुत शौक था। ओ अपनी क्लास में अव्वल आता था। सभी कप्पू को बहुत पसंद करते थे। कप्पू सभी की मदद करता था। वो बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। वो स्कूल जाता और स्कूल से लौटते वक्त अपने दोस्तों के साथ खेलता और शाम होने से पहले घर आ जाता। कप्पू हमेशा रात में पढ़ाई करने के बाद वो अक्सर झोपड़ी के छत पर लेटकर तारे गिनता और तारों को देखता और तारों को गहराइयों में कुछ ढूंढता रहता। सोचता रहता था कि क्या आसमान में भी कोई रहता होगा, जैसे हम यहां रहते हैं। क्या आसमान में भी कोई रहता होगा? ऐसी ही तारों की कहानियां मैं उलझा रहता। मगर एक रात कुछ बदला। ऐसे ही कप्पू रात में पढ़ाई करने के लिए लेटकर तारों की ओर देख रहा था। तभी अचानक आसमान में एक चमकती चीज तेजी से जमीन की ओर गिर रही थी और कप्पू देख रहा था। उसके साथ सारे गांव वाले भी आसमान की ओर देख रहे थे। सारे गांव वालों का लगा कि शायद बिजली गिरी होगी, मगर कप्पू समझ गया था कि कुछ और ही गिरा है। ये कोई आम बात नहीं थी। ओह, सोचने लगा, क्या मैं जाकर देखूं? कुछ देर सोचने के बाद कप्पू ने वहां जाने का फैसला किया और बोला कि मैं जाकर देखूंगा कि वो क्या था। फिर वो सभी के सो जाने का इंतजार किया और सबसे छुपकर हाथ में लालटेन लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कप्पू कुछ दूर जाने के बाद हर एक कदम पर उसका दिल धड़क रहा था और कप्पू बहुत डर गया था। फिर भी हिम्मत करके चलता गया। मन में सोचने लगा कि अगर भूत निकला तो। धीरे धीरे कप्पू दबे पांव से बढ़ते जा रहा था। कप्पू हिम्मत करके वहां पहुंच गया। उसने देखा कि पेड़ के बीच में एक बड़ा सा अंतरिक्ष यान गिरा हुआ है और अंतरिक्ष यान से धुआं निकल रहा है। कप्पू ने देखा स्पेसशिप के बगल में एक चीज घायल होकर नीचे गिरा हुआ है और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने जब ध्यान से देखा तो कप्पू समझ गया कि ये एक एलियन है। कप्पू उसको देखकर डर गया। कप्पू ने सोचा कि वापस चले जाता हूं। तभी जब कप्पू ने वापस जाने के लिए पलटा और जैसे ही वापस आने के लिए कदम बढ़ाया, तभी उसका पांव एक सूखी लकड़ी में पड़ गया और आवाज सुनकर एलियन खड़ा हो जाता है और कप्पू को देख लेता है। कप्पू एलियन को देखता है और एलियन भी अपनी चमकीली आंखों से कप्पू को देखता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कप्पू पूरी तरह से डरा हुआ था और एलियन उसको घूरे जा रहा था। एलियन ने कप्पू की ओर कदम बढ़ाया। उसके बाद जो हुआ